रमो जनाडम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रह के बारे में जो ग्रह आपको रातों रात प्रसिद्ध बना सकता है। एक ऐसा ग्रह जो साधारण से साधारण व्यक्ति को भी करोड़पति बना सकता है, और वही ग्रह किसी भी व्यक्ति को शिखर से उठा करके जमीन पर भी ला सकता है, और उस ग्रह का नाम है राहु। ज्योतिष शास्त्र में शायद ही कोई ग्रह इतना रहस्यमयी, इतना शक्तिशाली और इतना अप्रत्याशित माना गया हो। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या राहु सफलता देता है या बर्बादी? क्या राहु मित्र है या शत्रु? क्या राहु वरदान है या अभिशाप? आज हम राहु के उस रहस्य को समझेंगे जिसे बहुत कम लोग वास्तव में समझ पाते हैं। सबसे पहले समझिए कि राहु कोई भौतिक ग्रह नहीं है। राहु एक छाया ग्रह है, लेकिन वैदिक ज्योतिष में इसका प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। एक कथा है, समुद्र मंथन की कथा में, जब एक असुर देवताओं के बीच में जाकर के बैठ गए और उन्होंने अमृत पान कर लिया, तब भगवान विष्णु ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो सर वाला भाग कहलाया राहु और धड़ वाला भाग कहलाया केतु। इस कारण राहु को अतृप्त इच्छा का प्रतीक माना गया है। राहु हमेशा कुछ और चाहता है, कुछ और अधिक चाहता है, कभी भी संतुष्ट नहीं होता। यदि मुझे एक वाक्य में राहु को समझाना हो तो मैं कहूंगा, राहु सीमाएं तोड़ना चाहता है। जहां नियम होते हैं वहां राहु विद्रोह करता है, जहां परंपरा होती है वहां राहु प्रयोग करता है, जहां सामान्य सोच होती है वहां राहु असामान्य सोच लाता है। और इसीलिए राहु असाधारण सफलता भी देता है और असाधारण समस्याएं भी। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर, राहु सफलता क्यों देता है? क्योंकि राहु व्यक्ति को भीड़ से अलग सोचने की शक्ति देता है। आज के समय में जिन क्षेत्रों में राहु विशेष प्रभावी माना जाता है, उनमें सोशल मीडिया, राजनीति, फिल्म इंडस्ट्री, डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विदेशी व्यापार, विदेशी नौकरी, ऑनलाइन बिजनेस, शेयर बाजार और जितने भी बड़े कॉर्पोरेट नेटवर्क्स हैं, ये सब राहु की कृपा में शामिल हैं। इन सभी क्षेत्रों में राहु का प्रभाव देखा जाता है। आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग वर्षों तक संघर्ष करते रहते हैं, फिर अचानक एक वीडियो उनका वायरल हो जाता है, एक व्यक्ति चुनाव जीत जाता है, एक बिजनेस मॉडल एकदम सफल हो जाता है, एक स्टार्टअप रातों रात बड़ा करोड़पति बन जाता है। ऐसी जो अचानक सफलता है, उसके पीछे अक्सर राहु का प्रभाव देखा जाता है। राहु व्यक्ति को वो दिलाता है, वो दिखाता है जो दूसरे लोग नहीं दिला सकते या दूसरे लोग नहीं दिखा सकते। यदि आज के युग में किसी ग्रह को सोशल मीडिया का राजा कहा जाए तो वो ग्रह राहु ही होगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, एक्स यानी ट्विटर, रील्स और जितना भी वायरल कंटेंट है, इन सब में राहु की ऊर्जा ही दिखाई पड़ती है। राहु चाहता है लोग मुझे देखें, लोग मेरी चर्चा करें, लोग मुझे पहचानें। इसीलिए मजबूत राहु वाले लोग कई बार अचानक लोकप्रिय हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं। लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू भी समझना चाहिए। राहु केवल सफलता नहीं देता, राहु भ्रम भी देता है, इल्यूजन क्रिएट करता है, और यही भ्रम कई बार बर्बादी के बड़े कारण बन जाते हैं। राहु का सबसे बड़ा जो जाल है वो है अहंकार। राहु व्यक्ति को यह महसूस कराता है या यह विश्वास दिलाता है कि मैं अजेय हूं, मुझसे गलती नहीं हो सकती, मुझे कोई नहीं रोक सकता, और यहीं से पतन शुरू होता है। ये अहंकार, लालच, शॉर्टकट, अनैतिक निर्णय राहु के नकारात्मक पहलू हैं। अशुभ राहु कई प्रकार की समस्याएं दे सकता है, जैसे धोखा, झूठ, भ्रम, गलत दोस्त, नशे की प्रवृत्ति या अवैध व्यापार, अवैध कार्य, मानसिक अशांति और आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि। व्यक्ति को लगता है कि वह सही रास्ते पर है, लेकिन वास्तव में वो भ्रम के रास्ते पर चल रहा होता है। बहुत लोग पूछते हैं, क्या राहु करोड़पति बना सकता है, अरबपति बना सकता है? मैं कहता हूं हाँ, बना सकता है, लेकिन पूरी कहानी समझने की आवश्यकता है। राहु धन कमाने की असाधारण क्षमता दे सकता है, विशेष रूप से टेक्नोलॉजी, विदेशी व्यापार, राजनीति, मनोरंजन उद्योग, फिल्म इंडस्ट्री, बड़े नेटवर्क्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। लेकिन
यदि धन के साथ विवेक नहीं हो तो वही राहु व्यक्ति को आर्थिक संकट में भी डाल सकता है। राजनीति में भी राहु का बड़ा प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि राजनीति में केवल ज्ञान काफी नहीं होता, जन समूह को प्रभावित करना पड़ता है, छवि बनानी पड़ती है, राजनीति दिखानी भी पड़ती है और बनानी भी पड़ती है। तो राहु इन सभी क्षेत्रों में असाधारण क्षमता दे सकता है, लेकिन यदि नैतिकता कमजोर हो तो वही राहु विवादों के कारण में भी सहयोग करता है। ये सुनकर कई लोग आश्चर्य करेंगे, लेकिन राहु केवल भौतिक सफलता का ग्रह नहीं है। जब राहु सही दिशा में काम करता है तो व्यक्ति सत्य की खोज भी शुरू कर सकता है, क्योंकि राहु हर सीमा को तोड़ना चाहता है और अंततः यही खोज व्यक्ति को आध्यात्मिकता की ओर भी ले जा सकती है। अब ये जानने की आवश्यकता है कि कैसे पहचाने राहु आपको शुभ ऊर्जा दे रहा है या आपको सफलता दे सकता है। तो कुछ संकेत हैं। अगर आपका इंटरेस्ट नई टेक्नोलॉजी में है, विदेशी अवसरों से आपको लाभ मिल रहा है, आपके नेटवर्क बड़े बनते चले जा रहे हैं, या आपकी सोच जो है वो जनसमूह से हट करके है, असामान्य है, तो निश्चित रूप से राहु आपके साथ खड़ा हुआ है। जोखिम लेने का साहस यदि आपके अंदर है, तब भी आप राहु की शुभता से प्रभावित हैं। यदि इन गुणों का उपयोग आप सही दिशा में करते हैं तो राहु आपके लिए बड़ा वरदान साबित हो सकता है, आपको एक बड़ी सफलता दे सकता है। मैं हर बार कहता हूं कि राहु से डरने की आवश्यकता नहीं है, राहु को समझने की आवश्यकता है। राहु का संदेश है बड़ा सोचो, लेकिन देवगुरु बृहस्पति कहते हैं सही सोचो। बड़ा सोचो प्लस सही सोचो, अगर ये जीवन की धारणा बन जाती है तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जब राहु और देवगुरु बृहस्पति का संतुलन होता है तब सफलता भी आती है और सफलता टिकती भी है, स्थिरता भी आती है। 2026 का उत्तरार्ध बाकी है, तो इस उत्तरार्ध में राहु हमें महत्वपूर्ण शिक्षा ये दे रहा है कि सिर्फ अवसर देखना पर्याप्त नहीं है, सही अवसर को पहचानना भी आवश्यक है। सिर्फ प्रसिद्ध होना पर्याप्त नहीं है, प्रसिद्धि के साथ साथ सम्मानित होना भी आवश्यक है। सिर्फ धन कमाना पर्याप्त नहीं है, धन कमाने के साथ साथ धन को संभालना भी आवश्यक है। तो राहु ना तो पूरी तरह शुभ है और ना ही पूरी तरह अशुभ। राहु एक शक्ति है, यदि आप उस शक्ति को सही दिशा देते हैं तो राहु आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। लेकिन यदि आप भ्रम में पड़ जाते हैं, अहंकार में पड़ जाते हैं, तो वही राहु आपको भटका सकता है। इसलिए याद रखिए, राहु सफलता देता है, लेकिन विवेक के बिना वही सफलता बर्बादी में भी बदल सकती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को पसंद कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में राहु कहाँ बैठा हुआ है और राहु का किस तरह का प्रभाव आप अपनी लाइफ में देख रहे हैं। ओम अरहम।